हरियाणा के जिला सोहना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान हरियाणा इलाके के निरीक्षण के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि इस 1350 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को बनने में लगभग 1 लाख करोड़ की लागत आएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक रोड बनाया जाएगा, जिसको उन्होंने अपना सपना बताया। साथ ही गुरुग्राम की जनता के लिए सबसे अहम गुरुग्राम सोहना रोड का काम भी 2022 तक पूरा हो जाएगा। निरीक्षण के समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण से गुरुग्राम, नूंह और पलवल के कई इलाकों में विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। इसका निर्माण देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष 18 मांगे भी रखी। कहीं कोई कठिनाई आती हो, ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि इसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसके दिखाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसिविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग खुलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके इन निर्णयों के द्वारा ही संभव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, ये ठीक है कि बाद में लोगों की डिमांड पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब रह जाती हैं तो वो हम ज़रूर निवेदन करते हैं कि लोगों की कठिनाई ना आए, इसमें छोटा सा और इसमें जोड़ दीजिए, कहीं अंडरपास जोड़ दीजिए, कहीं ओवरब्रिज बना दीजिए, कहीं सर्विस रोड बना दीजिए। तो ऐसे हमने 12-13 एक बिंदु दिए हुए हैं। वो हमारी मीटिंग जब होती है तब हम देते हैं और तुरंत उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। मैं केवल उल्लेख करने के लिए 3-4 विषय जो कि इस इलाके से जुड़े हुए हैं उनका जरूर मैं उल्लेख करूंगा। एक उसके अंदर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 44 जो है उसमें एक अंडरपास बनना है जिससे बघौला की कनेक्टिविटी, जो हमारा ड्राई पोर्ट जोन है पृथला का, उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसलिए कि अंडरपास वो जितना जल्दी बन सकेगा हमको वो ड्राई पोर्ट बना करके उसको चालू करने में उसकी सुविधा होगी। इसी प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है, जयपुर रोड है, उसमें बिलासपुर चौक, कापड़ीवास के पास और बावल चौक नियर राठीवास बुड़का, ऐसे ये अंडरपास बनने हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को सुविधा होगी, यानी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो उसमें से कम होगी। इसी प्रकार पलवल अलीगढ़ नेशनल हाईवे और उसके ऊपर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन वहाँ उसका जो इंटरचेंज बनना है वो इंटरचेंज जब तक नहीं बनेगा तब तक एक मार्ग से दूसरे मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को वो कठिनाई आएगी, उनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उस इंटरचेंज को भी बनवाया जाए। ऐसे ही ये जो दिल्ली और वडोदरा एक्सप्रेस जिसके ऊपर आज हम आए हैं, इसका
नो मटकोला पलवल रोड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सर्विस रोड की आवश्यकता पड़ेगी। वो सर्विस रोड वेस्टर्न पेरिफेरल रोड यानी केएमपी के साथ उसको मिलाएगी, और अगर सर्विस रोड मिल जाती है, बहुत कम छोटा टुकड़ा है, तो इन दोनों सड़कों का ट्रैफिक एक दूसरे के साथ मिल जाएगा। इस काम की भी हम प्रार्थना करेंगे कि जरूर होना चाहिए। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है अर्थात केजीपी, उसके साथ मिलाने के लिए एक छोटा टुकड़ा बनाना होगा। छायसा विलेज के अंदर उस सेंटर एक्सचेंज को बनाया जाए ताकि फरीदाबाद को भी ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का लाभ मिले, और आगे चल करके जेवर पोर्ट उसका भी फरीदाबाद के साथ उसकी कनेक्टिविटी बने। कुल मिलाकर इस दक्षिण हरियाणा के साथ जुड़े हुए ये कुछ 5-6 विषय हैं। शेष हमारे उत्तर हरियाणा के, मध्य हरियाणा के विषय हैं। कुल 18 विषय हमने लिख करके दिए हैं, और इंजीनियर से हमारी बात हो रही है, सब पर काम चल रहा है, उसमें थोड़ा गति आए, इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है। अब ये जो मार्ग जिसके ऊपर आज हम खड़े हैं, ये जो एक्सप्रेस वे दिल्ली बड़ोदरा, इस मार्ग से बनने से इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उद्योगपति उद्योग लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के कोई भी एक मार्ग होता है, सड़क होती है, वो द्योतक होता है उस इलाके की आर्थिक प्रगति का। तो निश्चित रूप से ये जो इलाका है, चाहे इसमें पलवल जिला है, नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, इन तीनों जिलों के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के लगभग 73 गांव इन तीनों जिलों के इस मार्ग के आसपास साइडों में आते हैं, इनको सबको इसका लाभ मिलेगा। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आप कुल मिलाकर इसका निरीक्षण करना है, क्योंकि अभी इसका काम चालू है और बहुत जल्दी ये पूर्ण होने वाला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस चलते हुए काम को निरीक्षण करने से इस काम में और गति आएगी। आप पधारे, हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारत सरकार के हमारे सड़क मार्ग के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश से ही इसी क्षेत्र से सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज ये बहुत ही प्रसन्नता का प्रसंग है कि देश भर में सड़कों का जाल बिछाने वाले जो एक ऐसे यशस्वी हमारे अनथक मेहनती हमारे केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया, और आज भी उनकी ओर से